हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आई होप कि आप बढ़िया होंगे। तो हम आपके लिए खूबसूरत से लेक्चर और ये होगा बहुपद का नेक्स्ट पार्ट। यानी हमने दो पार्ट में यानी कि दो हिस्सा में बहुपद की कुछ चीजों को देखे हैं। जैसे मान लीजिए कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद यानी चर अक्षर देखे हैं। ठीक है, कुछ बहुपद के हम लोग उदाहरण भी देखे थे, एग्जाम्पल्स देखे थे। तो आज क्या करेंगे कि आज उसके आगे जो बहुपद का टॉपिक होगा उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए यानी जो बहुपद है, तो बहुपद के जो अगला अगर हम बात करेंगे बहुपद के प्रकार, ऐसे समझ लीजिए पहले। ठीक है, पहले हेडिंग हम लोग दे रहे हैं कि बहुपद, बहुपद की घात। ठीक है ना, बहुपद की घात हम क्या बताए थे पिछला वीडियो में कि जो बहुपद में जो चर होता है, यानी बहुपद, बहुपद में उपस्थित चर के अधिकतम घात, अधिकतम घात, ध्यान दो भाई, कर के बहुपद में उपस्थित चर के अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है ना, बहुपद की घात कहते हैं। ठीक, करके बहुपद में उपस्थित चर के अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है ना। अब होगा क्या कि जैसे मान लो हम एग्जांपल देते हैं कि 5x टू द पावर 10 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6। अब ये कहेगा कि बहुपद की घात क्या है। तो भाई ये चर है, इस चर का घात कितना है 10, और ये चर है, इस चर का घात कितना है 2। तो अधिकतम घात क्या है 10 ना। तो कह सकते हैं कि जो बहुपद की घात होगा, बहुपद की घात वो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। बहुपद की घात क्या होगा 10। अगर हम यहाँ पर लिख रहे हैं एग्जाम्पल नंबर सेकेंड कि 6y टू द पावर 5 प्लस 6y टू द पावर 6 प्लस 6, ऐसे केवल लिख दिया। यानी 6y टू द पावर 5 प्लस 6y टू द पावर 6 प्लस 6। तो हम पूछेंगे कि इसमें बहुपद क्या है। ठीक है, इसमें बहुपद क्या है। तो बहुपद इसमें क्या होगा भाई 6 होगा। यानी कि बहुपद इसमें क्या होगा, बहुपद की घात 6 होगा। यानी बहुपद की घात, बहुपद की घात क्या होगा 6 हो जाएगा। ठीक है ना। तो एक बात हम लोग याद रखेंगे, एक बात क्या करेंगे ध्यान देंगे कि बहुपद की घात, बहुपद की घात कभी भी निगेटिव नहीं होता। ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे कि बहुपद की जो घात होगा वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, न ही भिन्न होगा, कभी भिन्न भी नहीं होता है, न ही कभी दशमलव होगा। ठीक है, न ही कभी अंडर रूट होगा। यानी ये सभी चीज बहुपद के घात में कभी नहीं आएंगे। मेरी बात पकड़ पा रहे हैं आप। ठीक है, जब बहुपद की घात हो जाता है तो हम लोग पहले नोट कर लो। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे बात करते हैं। तो आता है बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक। ठीक है, चलो देखो बहुपद का शून्यक, मिटा दे इसको, मिटा दे। ठीक भाई, वीडियो को रोक कर और तुम लोग क्या कर लो, नोट कर लो। और आगे देखते हैं हम लोग कि बहुपद का शून्यक। यहां पर हम लोग हेडिंग देंगे बहुपद का शून्यक। देखो इसी शून्य को हम लोग कहते हैं रूट। ठीक है ना, या तो हम लोग रूट कह सकते हैं इंग्लिश में, या फिर हम लोग इसको हल कह सकते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान देना कि कह रहे कि इसी को हम लोग मूल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं मूल, क्या क्या कह सकते हैं शून्यक, रूट, हल, चाहे मूल। तो मूल कहेगा चाहे शून्य कहेगा तो डरने की बात नहीं है। ठीक है ना।
करेंगे बहुपद का शून्य चाहे बहुपद का मूल किसे कहेंगे, तो सुनो, कहेंगे कि में उपस्थित बहुपद में उपस्थित चर, चर का मतलब एक्स वाई जेड, बहुपद में उपस्थित चर का वह मान, चर का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर, बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए। ठीक है ना। क्या करेंगे, बहुपद में उपस्थित चर का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो चर के उस मान को, चर के उस मान को बहुपद का शून्यक या मूल कहते हैं, हो जाएगा। इस चीज को आप नोट कर लेंगे कि बहुपद में उपस्थित चर का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो चर के उसी मान को हम लोग क्या कह देते हैं, बहुपद का शून्य कह देते हैं। ठीक। अब एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, कहेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस फोर, एक्स स्क्वायर माइनस फोर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर। तो मेरे भाई अब इसमें ये बात तुम लोग ध्यान देना कि यहां पर x का वो कौन सा वैल्यू रखें, x का वो कौन सा मान रखें जिसके लिए यह बहुपद शून्य हो जाएगा। तो अब देखो, पहली बात ये बहुपद तो है ही, एक ही चर है, चर का घात धनात्मक है, चर का गुणांक वास्तविक संख्या है, पदों की संख्या सीमित है ना, यही ना हमको चाहिए, और क्या चाहिए बहुपद के लिए, है ना। तो अब यहां पर हम x का जो वैल्यू है, ध्यान देना, अभी x का वैल्यू या तो -2 रख दें या फिर +2 रख दें। रख के देखते हैं हम लोग। -2 यहां पर रखेंगे तो -2 का स्क्वायर, यहां पर -2 रखो भाई, तो -2 का स्क्वायर -4, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 और 4, ये कितना हो गया, 0, 0 हो गया। और कह रहे कि x का वैल्यू एक बार +2 रखिए, तो x का वैल्यू अगर +2 रखेंगे तो +2 का स्क्वायर, क्योंकि x के स्क्वायर है, -4, तो ये 4 -4 कितना हो गया, 0। यानी कि x का एक -2 रखे हैं मान और x का एक +2 रखे हैं। इन दोनों मानों के लिए जो बहुपद है, इस बहुपद का मान कितना आ गया, देखो शून्य आ गया, शून्य आ गया ना। क्या हम लोग x का मान 1 रखेंगे तो शून्य आ जाएगा, रख के देखते हैं। देखो x के स्थान पर क्या रखो, 1 का स्क्वायर -4, 1 -4 हो गया, यानी कि ये कितना आ जाएगा, -3। तो इसके लिए तो भाई नहीं आ रहा है, यानी x का मान अगर 1 रख रहे हैं चाहे -1 रहे हैं तो नहीं आ रहा है। यानी x का केवल और केवल वैल्यू -2 और +2, -2 और +2 ही होगा, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं इसमें, और इसका मान क्या हो जाएगा, बहुपद का शून्य आ जाएगा। तो इसी मान को हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद का शून्य कहते हैं, चाहे बहुपद का मूल कहते हैं। ठीक है, इस चीज को नोट करो। और एक मैं एग्जांपल बताता हूं, जैसे समझो, यहाँ पर हम कहेंगे कि x-1, x-1 कहेंगे कि ये जो बहुपद दिया है इसमें इसका शून्य क्या है। तो भाई x का कौन सा मान होगा, x का कौन सा मान होगा जिसके लिए इस बहुपद का मान शून्य हो जाएगा। तो भाई यहाँ पर x का वैल्यू क्या रखेंगे, x का वैल्यू हम लोग 1 रख देंगे। 1 अगर हम लोग रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 1 - 1 बराबर 0। देखो x का वैल्यू हम क्या रखे, 1, तो 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब ये बात जो हम बता रहे हैं, तो ये बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। ये बहुपद का मूल कह सकते हो चाहे शून्य कह सकते हो। ठीक है, इस चीज को जल्दी से नोट करो।